मेरे घर में कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं हुई। आज महारानी सिसक सिसक कर रो रही थी। महाराज उत्तानपाद ने कहा कि हे रानी, तुम क्यों रो रही हो? कहा कि महारानी, तुम रो रो करके हमें ना रुलाओ, क्योंकि तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, पुत्र देना ना देना ये परमात्मा के हाथ में है। इसलिए रानी, तुम ये बार बार रो करके रुदन मत करो। आज महारानी ने जिस समय कहा, महारानी मन में विचार करने लगी। उत्तानपाद जैसे खामोश खड़े हुए थे। आज रानी ने कहा कि हे स्वामी, आप एक काम करो, आप अपना दूसरा विवाह कर लें। आप अपना दूसरा विवाह करके हमारी छोटी बहन इस घर में ले आओ। अगर जो छोटी रानी इस घर में आएगी, वो मैं अपनी बहन को मान करके उसको अपने घर में रखूंगी, लेकिन तुम अपना दूसरा विवाह महाराज कर लो। आज महाराज ने कहा, हे रानी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें एक बात नहीं मालूम है रानी, तुम हमारा दूसरा विवाह करवा रही हो। एक बात कहें तुमसे कि नारी जो होती है, एक वो मैया पहले की नारी थी जिसने अपने पिया की शादी के लिए कहा कि आप दूसरा विवाह कर लो। लेकिन आजकल की जो माताएं होती हैं, अगर भैया का कहीं से फोन आ जाए, वो बात कर रहे हो फोन पे, तो तुरंत कहेंगी पहले हमें नंबर दिखाओ किसका है, या फिर हैंड फ्री करके हमें सुनवाओ, कहीं किसी और से तो बात नहीं हो रही है। आजकल ऐसे माताएं करती हैं। एक वो पतिव्रता नारी थी जिसने दूसरा विवाह करवा दिया। आज जिस समय दूसरे विवाह के लिए कहा, महाराज कहने लगे, रानी, तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, नारी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन एक सौत को बिल्कुल नहीं। और उसी समय राजा ने कहा, हे रानी, सौत चून की बुरी, जहर की छुरी, मान ले प्यारी, तो आवत दे अनिकार रे के करिए तेरी ख्वारी। समय महाराज ने कहा, हे रानी, एक नारी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन दूसरी स्त्री बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और सत्य कहा जाता है, एक नारी सब कुछ हर चीज का बांट कर लेगी, लेकिन अपने पति का कभी बांट नहीं कर सकती। कहा कि हे रानी, तुम ये दूसरा विवाह हमारा ना करवाओ, क्योंकि तुम्हें एक बात और नहीं मालूम है कि राजनीति ये कहती है, दे दे सिर लेकिन मौत न दे। नारियां यहाँ तक कहती हैं, दे दे मौत पर सौत न दे।
रानी उस खेत में पैदावार नहीं जिसमें कुछ तो हो जाता है। रानी उस खेत में पैदावार नहीं जिसमें कुछ तो हो जाता है। जिस घर में होती दो नारी हर तरह नाश हो जाता है। आज उसी समय जब रानी ने कहा कि हे पिया आप विवाह कर लो, लेकिन महाराज ने कहा कि हे रानी कि राजनीति ये कहती है दे दे सिर लेकिन सोच ना दे, और नारियां यहाँ तक कहती हैं दे दे मौत पर सोत ना दे। कहा कि हे रानी उस खेत में कभी पैदावार नहीं होता है जिसमें कुछ हो जाता है, और उस जिस घर में होती दो नारी हर तरह नाश हो जाता है। कहा कि हे रानी इसलिए तुम हमारा विवाह ना करवाओ। आज महाराज रानी को समझा रहे थे, लेकिन जो सुनीति थी वो सुनीति बार बार अपने पिया को विवाह करने के लिए तैयार कर रही थी, मना रही थी। आज जैसे ही विवाह करने के लिए महाराज चले, जो कौतुक नरेश वीरभान की पुत्री थी सुरुचि वहां पर पहुंचे और सुरुचि के साथ में विवाह को रचाया। बड़े ही विधि विधान के साथ में महाराज का विवाह हुआ सुरुचि के साथ में। और विवाह करके महाराज जैसे ही अवध की तरफ लौट करके आए, और जैसे ही अपने अवध में लौट करके आए, आज अवध के लोगों को मालूम पड़ा कि महाराज हमारे लौट करके आ रहे हैं। और उसी समय आज उसी समय जैसे ही महाराज का डोला आया, विवाह करी लौट के आए, विवाह करी लौट के आए, उसी सवाने मनाई है विवाह करी। सुनीति नारती पहले, सुनीति नारती पहले के सुरुचि दूधी आई है सुनीति। सुनीति नारती पहले के सुरुचि
समय महाराज जैसे ही लौट करके आए, महाराज जब लौट करके आ जाते हैं और महाराज ने डोला को अपने ही अवध में रुकवाया। आज उसी समय जैसे ही सुनीति ने सुना कि हमारे महाराज सुनीति ने इधर देखा कि हमारे महाराज आ चुके हैं, अपनी एक दासी को भेजा और दासी से कहा कि हे दासी जाओ, तुम चली जाओ और जाकर के हमारी जो महाराज की जो पत्नी आई है, हमारी छोटी बहन, उसको जाकर के हमारे पास में लेकर के आओ। आज उसी समय जैसे ही वो दासी सुनीति के कहने पर सुरची के पास में पहुंची और कहा, बहन आप डोला से नीचे आए। कहा, महारानी साहिबा नीचे आओ डोला से और चलो, आपका महलों में बड़ी रानी इंतजार कर रही है। आज जैसे ही सुना कि महलों में बड़ी रानी इंतजार कर रही हैं, एकदम से सुरची अलग खड़ी हो जाती है। कहा, हमारी बड़ी बहन यानी कि महाराज की एक और पत्नी है। कहा कि हाँ महारानी, महाराज की पहली पत्नी जो कि सुनीति, वो महलों में है। आज जैसे ही दासी से कहा कि दासी जाओ हमारे महाराज को बुलाओ, और जैसे ही महाराज को बुलाया, उत्तान पाद सुरची के पास में आए और सुरची के पास में जैसे ही आए, सुरची ने एकदम से महाराज से कहा कि महाराज तुमने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया, क्योंकि आपने पहले तो विवाह किया और विवाह करके अपने महलों में लेकर के आए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि तुम्हारे एक और पत्नी है। हमारे साथ में तुमने अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम ऐसा करो। आज वो सुरची महाराज को इस प्रकार से देख रही थी जैसे कि किसी का कोई शिकार नहीं होता है ना, शेर के सामने कोई जानवर चला जाए तो शेर तकता है कि कब हम इस पे झपट्टा मारे। इस प्रकार से वो सुरची खड़ी हुई थी और महाराज से कहने लगी है, महाराज जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, वो भोग करन को कापी थी मोहवार झोंकवे को लाए हो। जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, जो भोग करन को कापी थी मोहवार झोंकवे को लाए हो। बस इतना ही एहसान करो, डोला को पियर भिजवा दो, तुम उसके सारे व्यवहार करो, मुझको पियर में पहुंचा दो। आज उसी समय जैसे ही सुरची ने कहा कि महाराज तुमने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया,
क्योंकि तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, तुमने धोखे से हमसे विवाह कर लिया महाराज। या तो ये रानी इस घर में रहेगी या मैं रहूंगी। अगर इसको तुम्हें रखना है तो जैसे मेरे डोला को लेकर के आए हो पियर से, मेरे पिताजी के यहाँ पे पहुंचवा दो। आज उसी समय सुरुचि के जैसे ये वचन सुने ना, महाराज को ऐसा मालूम पड़ा किसी जहरीले बिच्छू ने टंक मार दिया हो। आज वो महाराज वहां पे कुछ ना कह सके और सुनीति जैसे ही रानी के पास में आई, सुनीति ने कहा कि बहन तुम आओ और आकर के अपने इस घर बार को देखो। आज उसी समय जिस समय सुनीति ने सुरुचि से कहा कि बहन सब कुछ ये तुम्हारा है, तुम्हें ही देखना है। आज इधर सुरुचि ने एकदम से सुनीति के पेट में लात मार दी। कहा नालायक, तू क्या कह रही है कि ये सब कुछ घर बार, ये धन धाम सब मेरा है, लेकिन तू तो हमारे इस घर में बैठी है। जब अगर तू इस महल से बाहर जाएगी तभी मैं इस महलों में कदम दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं नहीं आऊंगी। आज जैसे ही सुनीति ने सुनीति ने सुरुचि से कहा कि बहन तुम जो कहोगी, जो तुम्हारी शर्त होंगी सब मंजूर करूंगी, लेकिन हमारे महलों में चलो। सुरुचि ने कहा तुम्हें जाकर के पहले तो काग उड़ाने होंगे, खेतों पर काग उड़ाना, और तुम्हें खाने में जौ दिए जाएंगे, जौ का आटा, साथ में सब्जी नहीं मिलेगी, साथ में तुम्हें नमक रख कर के रोटी खानी होगी। सुनीति ने सारी शर्त मंजूर कर ली। आज उसी समय जब शर्त सारी मंजूर हो जाती हैं, आज वो सुनीति जो महलों से बाहर रहने लगी, और महलों से जो बाहर रह रही थी सुनीति, आज धीरे धीरे करके समय बीतने लगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 6 महीने बीत जाते हैं। और 6 महीने जब बीते, आज वही 6 महीनों में, आज जैसे ही 6 महीने बीत जाते हैं, तो जिस समय देखा कि मैंने अपने पिया को बिना देखे 6 महीने बीत गए, जो पत्नी अपने बिना महाराज के ना रहती हो, हर समय महाराज के साथ में रहने वाली वो रानी, महाराज के साथ में ही रहने वाली, आज महाराज के बिना 6 महीने व्यतीत कर देती है। आज वो सुनीति रोने लगी, बिलखती हुई कहने लगी, पिया अब तुम हमें क्षमा कर दो, तुम्हारे बिना पूछे आज तक मैंने कभी भी कोई कार्य नहीं किया, लेकिन आज बिना पूछे मैं मरने के लिए जा रही हूँ। आज रोती हुई सुनीति एक जंगल की तरफ चल देती है, और जैसे ही जंगल की तरफ सुनीति चली और याद करती हुई जा रही है, और रोती हुई बिलखती हुई उस वन में पहुंच जाती है। मोई याद पिया तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। मोई याद
पिया तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ मोए। अरे जाद न से तेरे घर में आई, सुनीति कह रही है महाराज जाद न से तेरे घर में आई, सजना तेरी टहल बजाई, अदब पर में गोटा खाए रही हूँ, मैं तो जाए रही हूँ मोए। याद पिया तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। आज वही सुनीति कहने लगी है स्वामी, 6 महीना से तेरी सूरत ना देखी, 6 महीना से तेरी सूरत ना देखी, अदब पर में गोटा खाए रही हूँ, मैं तो जाए रही हूँ जाई, दुख में घबराए रही हूँ, मैं तो जाए रही हूँ। आज उसी समय महाराज ने देखा कि इधर महाराज भी मन में विचार कर रहे थे कि हमारी जो रानी है न जाने हमारे बिना कैसे रह रही होगी, और इधर महारानी भी महाराज को याद करते हुए जा रही है मरने के लिए। लेकिन जैसे ही सुनीति जंगल में पहुंची, एकदम से नारद बाबा वहीं पर आ जाते हैं। आज नारद जी जैसे ही मिले, नारद जी ने सुनीति से पूछा, सुनीति से कहा कि तुम कौन हो पुत्री, और इस जंगल में क्या कर रही हो। आज उसी समय सुनीति ने जवाब दिया कि हे संत जी, आप तो एक संत हो और संत को तो सब कुछ मालूम होता है। मैं कौन हूँ? मैं उत्तानपाद महाराज की रानी हूँ, जो कि मैं इस जंगल में मरने के लिए आई हूँ। कहा कि तुम इस जंगल में मरने के लिए आई हो, लेकिन तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें क्या दिक्कत है। कहा तुम एक महात्मा हो और महात्मा हो करके तुम्हें सब कुछ ज्ञात होना चाहिए, हमें क्या दिक्कत है। आज उसी समय संत जी कहने लगे, हे रानी, अगर तुम इस जंगल में मरने के लिए आई हो तो आप हमें एक बात बताओ। और उसी समय नारद जी पूछने लगे, अरे का बरसा थोड़ी भई, का कहूँगा किसान। अरे का बरसा थोड़ी भई, का कहूँगा किसान। और खेत बीज बंजर पड़े, सुनियो संत सुजान। आज उसी समय रानी कहने लगी है, हे संत जी,
अरे ना वर्षा थोड़ी वही ना कहूँगा किसान, अरे ना वर्षा थोड़ी वही ना कहूँगा किसान। और खेत बीज बंजर नहीं सुनियो संत हमार। आज उसी समय जैसे ही कही हे रानी क्या बात है, क्या कोई समस्या आ गई है तो हमें बताओ। आज सुनीति ने कहा हे नारद जी, हमें कोई भी समस्या नहीं है, हम तो सिर्फ इस जंगल में मरने के लिए आए हैं, और वो भी एक पुत्र के खातिर मरने के लिए आए हैं। हाँ, आज नारद जी हंसने लगे। नारद जी ने कहा वाह सुनीति, एक पुत्र की खातिर इस जंगल में मरने के लिए तुम चली आई, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, पुत्र की खातिर मरने के लिए चली आई, लेकिन ये पुत्र देना ना देना ये तो परमात्मा के हाथ में है, तो तुम क्यों यहाँ मरने के लिए आ गई। कहा कि हे संत जी, हम अपने प्राणों को त्याग देंगे क्योंकि हमारे घर में कोई भी पुत्र नहीं है। आज उसी समय वही सुनीति नारद जी से कहा, और नारद जी ने कहा कि हे सुनीति, इस फल को ले जाओ और फल को तुम खा लेना, तुम्हारे एक बड़े ही सुंदर सा पुत्र होगा। आज सुनीति ने कहा कि संत जी हमारे पुत्र होगा। नारद जी ने कहा हाँ, तुम्हारे बड़े ही सुंदर पुत्र एक होगा। आज सुनीति कहने लगी महाराज, आज हमें मालूम पड़ा है कि संत लोग भी झूठे हुआ करते हैं, संत भी झूठ बोला करते हैं। एकदम से नारद जी ने कहा सुनीति, ये तुम क्या कह रही हो। कहा कि हाँ महाराज, मैं सत्य कह रही हूँ, क्योंकि तुम्हें एक बात नहीं मालूम है। और उसी समय सुनीति कहने लगी है कि आप पुत्र की बात करते हो नारद जी, लेकिन एक बात नहीं मालूम है। अरे 6 महीना गए पीत पिया की सूरत लख नहीं पाई,